एक दिन मस्ती परी बाल परी से कहती है, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने न्यूज में सुना है कि एक खतरनाक सा डाकू घूम रहा है। तो बाल परी कहती है, अरे बेटा ये तुम क्या कह रही हो, मेरा बेटा घर से बाहर गया है, कहीं उसे वो डाकू किडनैप ना कर ले। तभी बाल परी बालवीर को कॉल करती है और बालवीर से कहती है, बेटा तुम कहाँ हो। तो बालवीर कहता है, माँ मैं तो घर पर आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। और बालवीर घर पर आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर गांव का खतरनाक डाकू उसके सामने आ जाता है और वह बालवीर से कहता है, तेरे पास जितना भी सामान है सब के सब मुझे दे दे, वरना मैं तुझे किडनैप करके मार दूंगा। इतना सुनते ही बालवीर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वे डाकू कहता है, ठीक है मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। तो बालवीर कहता है, ठीक है तुम अपना सवाल पूछो। तो वो डाकू बालवीर से पूछता है, तो बताओ अगर 88 में 88 ऐड कर दे और 88 माइनस कर दे तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। काफी सोचने के बाद बालवीर इस सवाल का सही जवाब बता देता है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इस सवाल का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर है 88। अगर आपका भी यही आंसर था तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों रात 12 बजे बालवीर का बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो जाता है। तभी मस्ती परी वहाँ पर आती हैं और वह देखती हैं कि बालवीर का बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो गया है। तभी मस्ती परी को दो लोगों पर शक होता है, तिमनासा परी और पानी परी। मस्ती परी उन दोनों को वहाँ बुलाती हैं और उन दोनों से पूछती हैं, जब बालवीर का खून हुआ उस समय आप दोनों लोग क्या कर रहे थे? तो सबसे पहले तिमनासा परी बताती हैं, मैं तो काफी ज्यादा भूखी थी तो मैं बाजार गई और वहाँ से सब्जियाँ खरीद कर अपने घर चली आई और खाना बनाकर सो गई। उसके बाद पानी परी बताती हैं, मेरे घर पर लाइट चली गई थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो मैं बाहर निकलकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। मस्ती परी उन दोनों की बातें सुनकर तुरंत समझ जाती हैं कि खूनी कौन है। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? तो जल्दी से सोचिए और अपना सही आंसर हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका यही कमेंट हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आपको इस पहेली को सॉल्व करने के लिए पूरे 10 सेकंड का समय मिलता है और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों मुझे तो लगता है कि ये दोनों खूनी है। दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि तिमनासा परी ने बताया कि वो भूखी थी तो वो रात के 12 बजे कैसे सब्जी खरीद सकती है, और वहीं पानी परी रात के 12 बजे निकल कर क्रिकेट खेल रही थी। और दोस्तों भला रात के 12 बजे कौन सा बच्चा क्रिकेट खेलता है? इसका मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं और खूनी तिमनासा परी और पानी परी हैं। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। दोस्तों एक दिन मस्ती परी बहुत रो रही थी, तभी वहाँ पर बालवीर आ जाता है। तो वो मस्ती परी को रोते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ मस्ती परी, आप रो क्यों रही हैं? तो मस्ती परी कहती है, मुझे एक डायमंड की ज्वेलरी पसंद आई थी पर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उस डायमंड की ज्वेलरी को नहीं खरीद पाई। तभी बालवीर मस्ती परी से कहता है, मस्ती परी मैं आपको मुंह मांगे पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे एक पहेली का सही आंसर देना होगा। तो मस्ती परी बालवीर से कहती है,
ठीक है बालवीर, आप अपना पहेली पूछिए। तभी बालवीर मस्ती परी से पूछता है, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती। मस्ती परी इस पहेली को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी सोचने के बाद मस्ती परी इस पहेली का सही आंसर बता देती हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं इस पहेली का सही आंसर क्या होगा? तो सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका यही कमेंट हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। एंड पिछले वीडियो पे सही कमेंट करने वालों का नाम मेरे इसी वीडियो में दिखाया जाएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको इस पहेली को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय मिलता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं इस पहेली का सही आंसर। दोस्तों, इस पहेली का सही आंसर है सड़क। क्या आपका भी यही आंसर था? अगर हाँ, तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दे नाइस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं अपनी अगली पहेली। अनन्या एक कुंवारी लड़की थी। एक दिन वह अपने लिए लड़का ढूंढने के लिए निकलती है। तभी उसको वहाँ पे 2 लड़के नजर आते हैं। पहला होता है बालवीर और दूसरा होता है विवान। अनन्या उन दोनों को बताती है कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो वे दोनों कहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हम लोगों से शादी कर लीजिए। तभी अनन्या कहती है, मैं किसी एक के साथ शादी कर सकती हूँ, दोनों के साथ नहीं। तो बालवीर कहता है, अनन्या तुम मुझसे शादी कर लो। तभी विवान कहता है, नहीं अनन्या तुम मुझसे शादी कर लो। तो अनन्या कहती है, अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी, जो भी उस सवाल का सही जवाब देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। तभी अनन्या पूछती है, बताओ 4 × 5 × 3 × 2 कितना होगा? तभी बालवीर इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सोचिए और आप अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 120 यानी 120। अगर आपका भी यही आंसर था तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी अगली पहेली देखते हैं। आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि किसका पति मर चुका है। तो जल्दी से सोचिए और अपना सही आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, पहली पत्नी का पति मर चुका है क्योंकि वो सिंदूर बिंदी नहीं लगाई है और वहीं दूसरी पत्नी सिंदूर बिंदी लगाई है। इसका मतलब पहली पत्नी का पति मर चुका है। ऐसी और पहेलियों के लिए